दोस्तों, कैसे हैं? और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और माता रानी करे कि आपके घर में सभी लोग, जो भी लोग हैं, सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और खुश रहे हमेशा। क्योंकि परिवार में अगर बड़े बुजुर्ग खुश रहते हैं ना, तो सब अच्छा अच्छा होता है ना। और वीडियो तो मुझे आज बनाना नहीं था, क्योंकि मैंने सप्ताह में 2 दिन के लिए ही किया है। बट कोई बात नहीं, हम सप्ताह में 2 दिन डालेंगे। एक परसों डाले हैं और एक आज डाल देंगे, और इसके बाद नहीं पड़ेगी। क्योंकि कहते हैं एक हर चीज़ पे आपको अडिग रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी वीडियो डाल दो। तो आपको ये तय करना होगा कि किस दिन आपको लाइव करनी होती है, किस दिन शॉर्ट डालना होता है, कौन कौन वीडियो कितना कितना समय डालना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ही आपका चैनल ग्रो हो पाएगा। तो हमने पहले सोच रखा है कि हम इसको 2 बार ही इसको करेंगे। तो आज हमने सोचा डाल लेते हैं। इसका कुछ कारण भी है, इस कारण हमने डाला है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और एक बात बताती हूँ, मैंने ये सच्ची घटना है, ऐसी भी नहीं है कि इधर उधर की, बिल्कुल सच्ची घटना है। आप सभी को पता है, लोग कहते हैं ना कि कलयुग आ गया है, सच कहीं खो गया है, झूठ ऊपर आ रहा है, झूठ के पंख हो रहे हैं। तो इन सब की भी जिम्मेवार पता है हम और आप जैसे ही आजकल के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इसको हवा देने वाले ना आम आदमी ही है, कोई ऊपर वाला नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। इसको हवा जो देते हैं, झूठ को जो पंख देते हैं, उसको कुछ गिने चुने लोग ही देते हैं। ऐसा नहीं, सबको नहीं देते, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि सच के साथ होंगे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ईश्वर है तो ईश्वर है, किसी ने देखा तो नहीं है, पर सिर्फ मानते हैं ना, हृदय से मानते हैं कि हाँ ईश्वर है, माता रानी है, जो भी लोग अपने इष्ट को मानते हैं, जो भी है मानते हैं। देखा तो नहीं है ना, सिर्फ सुना है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर है, सच है, तो झूठ भी है। तो उस झूठ को अगर हम उस पे अगर उसको निकाल कर बाहर नहीं फेंकेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो झूठ हमारे अंदर पनपनेगा, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, घर में, समाज में, लोगों के मन में। तो इन सब के जिम्मेवार आप और हम जैसे लोग हैं। तो ये जो सच हार जाता है और झूठ जीत जाता है ना, तो इसको अगर आप और हम जैसे लोग अगर डट के नहीं मुकाबला करेंगे, तो यकीनन एक दिन ऐसा होगा कि हमारे बच्चे भी झूठ बोलना सीखेंगे, आपसे कभी भी सच कोई बात नहीं करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बच्चे तो भगवान का रूप होता है। तो बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे ना, जो आप बोलोगे, जो आप करोगे। क्योंकि कहते हैं ज्यादातर समय बच्चे, और जो बेटा हो या बेटी, किसी को फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में जो माहौल जो देखते हैं, जो आप उसको माहौल दोगे, वही वो बाहर जाएगा तो वही सीखेगा, ठीक है ना। या आप इसको इस तरह से भी समझ सकते, जैसे कि घर में महिलाएं हम लोग हैं, हम हो या कोई भी हो, हाउस वाइफ हो या जॉब में जो करती है वो भी। क्योंकि आज के समय में पत्नी हो या पति, कहते हैं कि अगर दोनों इंसान अगर काम अच्छे से कर रहा है तो घर अच्छे से चलता है। वैसे करनी भी चाहिए। कहते हैं कि घर में बैठकर फालतू की टाइम पास करने से अच्छा है कि भाई अपना तुम जाओ कुछ काम कर लो, ठीक है। बट होता है कि कभी कभी किसी को पसंद नहीं आता है, अपने अपने घर की बात होती है ना, हम कह नहीं सकते। बट जो भी हो, घर का काम भी बहुत काम होता है। तो घर में जो भी काम करते हैं, चाहे खाना बनाना या पति की केयरिंग करना, बच्चों की केयरिंग करना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी केयरिंग करना, तो उन सबों को हम बिल्कुल अच्छे से और बिल्कुल प्रॉपर ढंग से करते हैं ना। या आप जॉब में जाते हो, जॉब भी करते हो, तो जॉब भी आपके जो मालिक है, ऑनर है, आप अच्छे काम करते हो तो आपकी बहुत तारीफ होती है। पर कभी कभी ऐसा होता होगा, आपने रियलाइज किया होगा कि जो काम करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती है। क्योंकि भाई इंसान है, कोई रोबोट मशीन तो नहीं। गलतियां हर इंसान से होती है, हमसे भी होती है, हुई है। पर एक बात बताऊं, अगर गलती करके अगर हम ना सीखे तो गलती कर, वो तो इंसान नहीं है। क्योंकि गलती कर रहे हैं आप, उसको अगर रियलाइज है, ठीक है, अगर आपको रियलाइज है तो आपको माननी चाहिए कि हाँ हमने गलती किया है। और यदि गलती ना करो और उसके बाद भी अगर कोई बोले तो बहुत अजीब लगता है। ठीक वैसे ही पर कभी कभी होता है कि जब हम परिवार में रहते हैं, कुछ बातें होती है जो कि परिवार में हम कोई शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से बता नहीं पाते हैं। या कभी कभी ऐसी होती है ना कि कोई ऐसी बातें होती है जो कि हम अपने हस्बैंड को या सास ससुर को, कोई भी बड़ा नहीं बता पाते हैं। क्यों? ताकि परिवार में झगड़े ना हो। या हम मालिक ऑफिस में वगैरह में भी काम करते हैं तो उस समय भी हम कुछ न कुछ चीजें ऐसे अपने ऑनर से छिपा कर रखते हैं कि ताकि उनको, इस वर्कर से कभी उनको मन में उनके लिए कोई गिला ना हो, होता है ना। तो ये उसमें ऐसा नहीं था कि सामने वाले को कोई फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। वो इसलिए चाहता है कि ये जो मालिक ऑनर का जो रिश्ता वो खराब ना हो, घर में जो बेटे हैं या जो भी है उनका रिश्ता खराब ना, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर क्या जो मालिक है या जो घर में बड़े बुजुर्ग है, क्या उन्हें सच पता नहीं लगता होगा?
पता लगता होगा, क्योंकि कहते हैं ना, सच को कितना भी छुपाओगे ना यार, कितना भी आप झूठ उस पर कितना भी ला दोगे, बट फिर भी एक न एक दिन सच तो सामने आता है ना। सच सामने आता, मानती हूँ कि सच जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सच ना सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सच को खरीदने के लिए ना यहाँ से जिगरा होना चाहिए, क्योंकि सच हर कोई नहीं कर सकता है, हर कोई नहीं खरीद सकता है। आपको सच पर चलने के लिए, वो कहते हैं ना, सच का जो रास्ता होता है ना, आपने पगडंडी देखा है? अगर जो गांव में लोग रहते होंगे या सुनते भी होंगे कहानियां में, दादा नानी लोग बोलते होंगे, आपने पगडंडी सुना होगा। तो हम लोग जब छोटे थे तो हमारे जो पापा लोग वो कहते थे कि पगडंडी के रास्ते पर चलने के लिए, पगडंडी होता है एकदम बिल्कुल पतली होती है। आप सोचो कि उस पगडंडी पर चलना कितना बहुत बड़ा कठिन काम होता है, मतलब इतनी लंबी पतली होती है पगडंडी कि आपको उस पगडंडी को पार करके आपको कहीं जाना होता था। हमारा जो समय था, मतलब तो हम लोग कहीं जाते थे, क्योंकि गांव में स्कूल वगैरह ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग भी जाते थे, तो हमें शौक भी होता था कि भैया हम जाते हैं उस पगडंडी पर जब हम जाते, इतने टेढ़े मेरे पगडंडी के रास्ते थे ना, डर लगता था कहीं गिर ना जाए। क्यों? क्योंकि गिर जाएंगे तो चोट लग जाएगी, तो क्या हमने उस पगडंडी के डर से हमने चलना तो नहीं छोड़ा ना, चले, और जो हमारा मंजिल था हमने वो पार भी किया ना। ठीक वैसे ही यार सच कभी नहीं हारता, सच एक न एक दिन आता है। हाँ, जो सच का शौक होता है ना, इसे हर कोई नहीं पालेगा, ये वही पाल सकता है जिसको वैसे माहौल मिला होगा, जिसको वैसा संस्कार दिया होगा, हर कोई नहीं कर सकता है। आजकल भी ठीक वैसे ही हो रहा है। आप सोशल मीडिया पर ले लो, सोशल मीडिया पर आए दिन आप किसी के लाइव में जाओ या कहीं भी जाओ तो ये बातें आपको मिलेगी ही मिलेगी, और लोग उसमें नमक मिर्च लगाकर सब कुछ वो करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो लाइव का जो कंटेंट है वो बढ़े। देखो, यूट्यूब ने तो ये बहुत ही अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है। यूट्यूब को तो हम बहुत, आज भी हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने सभी महिलाओं को, खासकर महिलाओं को, क्योंकि देखो मर्द लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो बाहर जाके जॉब कर सकते, काम कर सकते, पर हमारे पास जरूरी नहीं होता है कि हर महिलाएं बाहर जाकर ही काम करती है, जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी किसी की प्रॉब्लम होती है कि नहीं जा सकती है, तो उन महिलाओं के लिए खासकर हमने भी जॉब किया, पर हम सोचे कि चलो घर बैठकर अगर ये करते तो कोई बुराई नहीं है, हम घर बैठकर कर सकते हैं, है ना। तो हम जैसे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, पर इसको कुछ लोगों ने बहुत ही, मतलब आप कह सकते हो कि बेकार कर दिया है। बहुत लोग तो बहुत ही वाहियात चीजें भी करते हैं, बट उनकी अपनी सोच है। यूट्यूब ने ऐसा किसी को वो नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब के लिए सब बराबर है। यूट्यूब के लिए ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई पढ़ा लिखा है, ना कोई अनपढ़, उसके लिए सब बराबर है। क्योंकि उसने जो करोड़ों लोगों की, जो आप कह सकते नौकरी ही तो है, ये हम नौकरी ही तो कर रहे हैं इनकी, है ना, बट इसने कितना बेस्ट ऑप्शन दिया है कि आप कहीं मत जाओ, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं देना, आपसे बैठकर अपनी वीडियो बनाना है ना। अब ये तय होता है कि आप वीडियो अच्छी बनाते हो, कैसी बनाती है, आप पे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यही कहना था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको बहुत तरह की बातें बोलेंगे, बहुत तरह कैसे चाहेंगे कि भाई आप यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, क्योंकि ये जो जानते हैं, ये जो सपोर्ट का जो होता है ना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, आप जो यूट्यूब होंगे उनको अक्सर पता होगा कि सपोर्ट, इस जो काम है, किसी भी काम में आप जॉब भी करते हो, अगर कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, घर में हो, आपके अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप घर अकेले नहीं चला सकते। ठीक वैसे ही यूट्यूब पर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट ना हो, अगर भी सच्चा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सच कहाँ से लाओगे, ये अच्छे लोग कहाँ से लाओगे, क्योंकि इस दुनिया में भर भर कर झूठ से भरे लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे। आपको कहीं जाने की, आपके आसपास में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे ग्रो करो, वो आपको ऐसे चाहेंगे कि आप उनकी कठपुतली बनो और आप उनके साथ ही इर्द गिर्द। और हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि कोई, मतलब ऐसे हैं कुछ लोग कि कुछ लोगों को अपनी कठपुतली की तरह उसको नचाते रहते हैं, और लोग नाचते भी रहते हैं, बट गलत है ना। आपने अपनी बागडोर उन, मतलब किसी तीसरे के हाथ में दे दी जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप एक बात, जो आपके माँ बाप हैं, जो आपके घर में रिलेटिव, आप उसको कितना फेथ करते हो, आप ये बताना, कितना करते हो। और एक अनजान आदमी को अपनी सारी बागडोर, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, आप सारे डिसीजन उस इंसान को दे देते जिससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए आप सोशल मीडिया पर बनते हो, और अच्छे दोस्त, अच्छी बात है, पर दोस्ती भी सोशल मीडिया पर एक सीमा तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज की बागडोर आप उसके हाथ में दे दो, गलत है।
भाई आपका चैनल है, आप खुद अपने मन के मालिक हो, आप अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में कैसे दे सकते हो? हाउ? नहीं देना चाहिए, गलत बात है। आप में इतनी भी मेंटलिटी नहीं है कि आप सच को सामना करो, झूठ क्या है आप उसको पहचान पाओ। और आप पढ़े लिखे इंसान हो, कहाँ से पढ़े लिखे हो भाई? मुझे नहीं लगता। आपसे बेटर एक अनपढ़ इंसान होता है जिसको उसको भी पता होता है कि भैया सच क्या है झूठ क्या है, और फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हो, आप किसी की गलत बातों पे उसको बढ़ावा देते हो, तो ये बहुत गलत बात है ना। कभी भी ना सच हारता नहीं है, सच तो जीत ही जाता है और एक न एक सच जीत जाएगा। पर कहते हैं ना झूठ के ज्यादा पैर नहीं होते हैं। झूठ कुछ समय तक ही रहता है, उसके बाद जब झूठ का पता चलता है ना तो लोग अपने आप चले जाते हैं। पर जब तक आप जाओगे तब तक आपकी जिंदगी से बहुत कुछ चला जाएगा। तो इसलिए समय रहते ही आप अच्छे लोगों की पहचान करो। और जो सोशल मीडिया पर जो आप सोचते हो कि हमारा दोस्त है, हमारा ये, भाई ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, ठीक है। आप खुद आप बहुत हद तक कभी कभी इतना बहुत कुछ बता देते हो कि बाद में आपको पछताना पड़ता है। तो सोशल मीडिया पर इतनी नहीं रखनी चाहिए। दोस्ती रखिए, अच्छी बात है, पर एक लिमिट में, क्योंकि अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे तो आपके लिए भी खराब होगा, आपके परिवार के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। बट लोग करते नहीं है। जैसे बहुत लोग कहेंगे ना, अरे ये हमारे दोस्त है, ये हमारी ये है, हमारी है। कहाँ तक ये चीजें तभी तक होती है जब एक इंसान को दूसरे इंसान से बेनिफिट होता है। जिस दिन ये बेनिफिट खत्म हो जाता है सोशल मीडिया पे, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। तो सोशल मीडिया बस इतना ही तक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लोग सोचेंगे कि यार सच में सोशल मीडिया पे हमारे अपने ये है। अरे अपने जो रिलेटिव होते हैं ना, वो भी आपके सगे नहीं होते हैं। वो भी आपको तब तक ही साथ देंगे जब तक उनको जरूरत होगी, नहीं तो वो भी नहीं करते हैं। तो ये सोशल मीडिया तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ सोशल मीडिया पे बोलने में अच्छी लगती है। बाकी इस पर आपको अपना कोई ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको लगे कि अरे ये तो हमारा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, हमें से सब कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, तो सावधान रहिएगा। ऐसा कभी मत करिएगा, ये आपके परिवार के लिए बहुत खराब है। तो ऐसा कभी मत करिएगा। अपने घर की बात कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करिएगा, गलत बात होता है, ठीक है। और कहते हैं कि सच तो आप कुछ भी करोगे, कुछ भी बोलोगे किसी को ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये होता है मेरे कि भाई सच होता है। झूठ को चाहे कितने भी आप पंख लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच एक न एक दिन आ ही जाएगा। और हम क्या है, हमारे बारे में लोगों की क्या ओपिनियन है, किसी तीसरे से मुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मेरे जो अपने होंगे, जो मुझे अच्छे मानते होंगे, वो अपने आप आ जाएगा सामने, जरूरत नहीं है बोलने की। तो आप हर जगह, कभी कभी होता है ना कि हम कोई चीज के लिए जाते हैं, किसी को बताते हैं अरे भाई हम तो अच्छे हैं, हम तो ये है। भाई किसी को भी आप वो मत दिया करो, क्योंकि आप किसी को जाओगे देने ना तो उसका लोग गलत मतलब नहीं। क्योंकि अभी तो बोला हमने तो कि इस दुनिया में आपको सच कोई नहीं बताएगा, सच को लोग छिपा देगा और झूठ को ऊपर कर देगा। आप किसी बात को आप इतना सा बोलोगे और कोई लोग आपको इतना बड़ा बड़ा मिर्च मक्खन मलाई लगा के आपको दूसरे के सामने इतना बसाड़ देगा, मतलब परोस देगा। तो ये है आजकल की कलयुग दुनिया, इसके जिम्मेवार भी हम और आप जैसे लोग ही है। पता है क्यों? क्योंकि जो झूठ बोलते हैं या जो, तो पता है उन लोगों के पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए काम नहीं होता क्योंकि उनके पास अपने परिवार में सब पता नहीं, उनके परिवार में लोग कैसे उसको झेलते हैं। मैं ये बात सोचती हूँ कि कोई इंसान किसी को मतलब सामने कोई बातें कह रहा है, ठीक है, और उसको किसी के सामने गलत बातें कर रहा है, तो उसके जो परिवार में लोग होते कैसे उसका बनता होगा, सोचने वाली बात है, नहीं है। कि जिस परिवार में कहते हैं कि एक लक्ष्मी, एक औरत घर की बुनियाद होती है, और घर की बुनियाद ही खोखली है, तो घर के लोगों में वो प्यार कैसे बढ़ती होगी। आप तो सिर्फ अपने बच्चों को ही रह पाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपके घर में जो सास ससुर ननद देवर वो जो भी होंगे आप उनको साथ लेके चलते होंगे, नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आपके मन में इतनी सारी जब बुराइयां हो, आपको दूसरे के प्रति इतनी सारी गलत हो, तो आप किसी को आगे कैसे बढ़ने दोगे, मुझे नहीं लगता। तो इसीलिए ना मन को साफ रखा करो। भगवान ने जो ये मन बनाया ना बहुत साफ बनाया है, बट लोग इस मन में ना पता नहीं गंदगी, कचरे, जलन, द्वेष भावना, भाई मैं जो कहूँगा वो तुम करना, मतलब मैं बहुत बड़ा हो जाता। मैं जो होता है ना अहम, ये इंसान को मार देता है। और ये जो मैं वाला जो शब्द है ना, ये इंसान कहीं का नहीं रहता है, ठीक है। तो ये मैं को ना जितना जल्दी हो उसको फेंक देना चाहिए, वरना वो इंसान कहीं का नहीं रहता। आज तो
जो मैं कर रहा उसकी लोग तारीफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर एक दिन वो सारे इंसान वो बोलेंगे ये पागल है, इसके पास कोई काम नहीं है, ये सिर्फ फालतू की बातें करते हैं, तो ऐसा कहेंगे। तो इसलिए ऐसा काम मत करिए कि लोग आपको ऐसे ऐसे वर्ड बोले, मत बोला करिए, ठीक है। आपको YouTube ने एक अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया, इसका अच्छे से इस्तेमाल करिए, यूज करिए और अपना काम करिए, और दूसरे के इधर उधर में कोई फायदा नहीं है। और सच बोलने का कोशिश करिए, क्योंकि मानती हूँ कि सच बहुत महंगा होता है, और क्योंकि सिर्फ अब जैसे बताया ना कि सच हर कोई नहीं खरीद सकता, बिल्कुल सही है, बट कोशिश करना चाहिए कि सच ही बोले। सच बोलने से मन भी हल्का होता है, और दिमाग में ना जो आपकी मेरा भी कुछ हुआ था, बट नहीं बताऊंगी क्योंकि सोशल मीडिया मैंने पहले बोला है, तो कुछ हुआ था। बट कहते हैं ना, जब आप सच बोल दो ना, मैंने किसी से जब सच बोला, मेरे मन में इतनी सुकून मिला कि नहीं, अगर मैं नहीं बोलती तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता। मुझे किसी ने बोला है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है उषा जी हैं, उन्होंने बोला, मैंने जैसे बताया उषा सिंह ब्लॉग, उन्होंने बोला कि नहीं आप सच बोलो, उस इंसान को सच जाके बोलो, अगर वो समझदार होगा तो समझ। और वाकई में वो समझदार थे, उन्होंने बात को समझा और मुझे बिल्कुल जो बातें बोली, जो मुझे बताया, मैं बहुत खुश हुई कि यार मुझे लगा यार कि देखो सोशल मीडिया पर भी अगर आप डिस्टेंस बना के रखोगे तो लोग खराब नहीं होते, पर इसको कुछ लोग खराब कर देते हैं। ऐसे नहीं है कि दुनिया में सभी लोग खराब होते हैं, अगर दुनिया में सभी